मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। किताबें मेरे आने के बाद बदल गई हैं। पहले इन लोगों ने इसको डिफेंड किया हुआ है और आज मैं इस मुफ्ती के ऊपर और इसके फ्रंटमैन उस एंकर के ऊपर एक नया इल्मी एटम बम गिराने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में। वो 2009 के अंदर जो इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने सारा ये फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर। अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। ओए मुफ्ती, झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और सिर्फ हनीफ कुरैशी ने नहीं दिफा किया हुआ, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया है। और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है। आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। और इससे बड़ा छक्का इनके लिए यह है कि 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में यह मकबूल है। उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखा है और नबी अलैहि सलाम पे झूठ बांध दिया, बगैर तहकीक के बात कर दी। आप फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेर अली शाह साहब की डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मार्फत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेर अली शाह साहब तो इसको मार्फत की बात कह के गया। आप बता किताब बदली है कि नहीं? और अगर तू कह रहे हैं किताब बदल गई है, इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है? बड़े बुजुर्गों पे तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेर अली शाह साहब से। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी भी खुश ना हो। हाँ, तुम्हारे आल इमदाद रिसाले में जो थानवी रसूलुल्लाह निकला वो तो निकला ही निकला था। उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिर चिश्तियतिल अलिया। उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था। पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में। 1945 में अशरफी थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी। लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। हमने उसी में तज़किरतुल औलिया में कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और यह वो इबारत है जिसका तो अभी ताजा ताजा दिफा किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसी एंकर के सामने बैठ के कि मैं इसकी तावील करता हूं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी शान का मजहर बनाया था उस दरख्त को जिसमें से आवाज आई थी इन्नी अल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना वो अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है,
अब असल में यहां ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं, जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और पै गए साढ़े बाबियां पै गया ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ओए मिर्जे के खिलाफ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं।